एक मर्तबा चिल्लाकर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी, उसी चिल्लाने की वजह से एक बार बाप के सामने चिल्लाकर गुफ्तगू करके उन्हें दहशत में मुब्तला किया, उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, या मां को चिल्ला करके डराया, दहशत में मुब्तला किया। एक बार मां या बाप के सामने चिल्लाने से अल्लाह ने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया, और जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। सिर्फ आप बताएं, जिनके सामने चिल्लाने का ये हाल है, उनको धक्के देना, उनको तकलीफ देना, उनको अजियत पहुंचा, कितनी तकलीफ की बात है। अपने घरों में बिल्लियां और कुत्ते पाल रहे हो और अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हो, यही तुम्हारा रहम दिली है। कुत्तों को बिस्तर में लेके सोते हो, बिल्लियों को बिस्तर में लेके सोते हो, और माँ बाप की खटिया बाहर लगा करके रखी। गौर तो कीजिए मुसलमानों, हम दीन से कितनी। हदीस बड़ी खूबसूरत है क्योंकि इसको बयान किया गरीब नवाज ने, और उन्होंने सुना ख्वाजा उस्मान हरवनी से, और उन्होंने सुना हजरत ख्वाजा शरीफ जंदनी से। इसी तरीके से इसकी सनद ऐसे ऊपर ऊपर जाकर मौला अली से होती हुई रसूलुल्लाह तक पहुंचती है, यानी ये इसकी सनद है। अब गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने अपने मुर्शिद से, उन्होंने अपने मुर्शिद से, उन्होंने अपने मुर्शिद से इस तरीके से सुना। कहते हैं कि कयामत के दिन एक बंदा होगा जिसकी नेकियां पहाड़ों जैसी होगी, पहाड़ों जैसी, और जब उसका आमाल नामा तौला जाएगा तो उसकी नेकियों से पूरा मीजान भर जाएगा। अब मीजान कितना बड़ा है, अब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का जब उलमा से दर्स सुनते हैं तो वो लोग बताते हैं कि इतना बड़ा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम मीजान देखकर, उसके बड़ेपन को देखकर बेहोश हो गए। मीजान कितना बड़ा है, जिनको पता है उनको पता, जिनको नहीं पता मैं उनको आज बता दूं। मीजान, अल्लाह का मीजान, वो तराजू जिस पर हमारे अमल तोले जाएंगे, वो इतना बड़ा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जमीन और आसमान उसमें रख दिए जाए तो इतने मालूम हो जैसे बहुत बड़े जंगल के अंदर अंगूठी का छल्ला रखा हुआ है। जहां जमीन और आसमान अंगूठी के छल्ले की तरह हो, वहां मेरी तुम्हारी नेकियों की औकात और हैसियत क्या होगी। बताएं कितनी नेकियां की है, हमारे पास नेकियां ही कितनी है। मगर मायूस नहीं होना, जिस नबी ने मीजान बताया, मीजान भरने का तरीका भी बताया। फरमाया जो सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह उसको आधा मीजान भर करने की अता फरमाता है, और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह दे तो अल्लाह उसको पूरा मीजान भर करने की अता करता है। एक बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह दिया तो पूरा मीजान भर के नेकी मिल गई। अब बाद में दोबारा कहेगा तो फिर देखिए क्या क्या होता है। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं, ये हमारे नबी का करम है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जो दिन में 100 मरतबा पढ़े सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर समुंदर के झांक के बराबर भी उसके गुनाह हो तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है, और उसको वहां से रोजी अता करते हैं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत रोजी में बरकत के लिए तावीज दीजिए। सारे तावीज तो रसूलुल्लाह दे चुके हैं, अब आपको किसके तावीज का इंतजार है? आपके घर में रखा हुआ है सब कुछ, अमल तो करो ना। डॉक्टर की दवाइयां जेब में लेके फिरने वाला कभी शिफा पा सकता है? नहीं, उसको खाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। तो हुजूर तो फरमा रहे, ये जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम है, आका फरमाते हैं सुबह के वक्त फरिश्ते जो रोजी बांटने निकलते हैं तो वो यही तस्बीह पढ़ते पढ़ते रोजी बांटते हैं, और जो ये तस्बीह पढ़ता है वो रोजी के लिए कभी महरूम नहीं रहता। बहरहाल तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि हदीस पाक में आया है कि एक बंदा होगा, उसकी नेकियां पहाड़ों जैसी होगी और मीजान भर जाएगा उसकी नेकियों से, और नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। यह भी बता दूं कि जो मीजान है ना, अल्लाह का जो तराजू है, दुनिया का तराजू उसके उलट है। यहां जो चीज भारी होती है वो नीचे की तरफ आती है, अल्लाह के तराजू में जो भारी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि वो नूर की होगी। हाँ, ये भी याद है, जो भारी पलड़ा होगा वो ऊपर जाएगा और जो हल्का पलड़ा होगा वो नीचे आएगा, और बहुत बड़ा तराजू है वो। सुभान अल्लाह, ये भी एक बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह हम आपको कहां तलाश करें? मुझे क़यामत में 3 जगह तलाश करना, या मैं मीज़ान पे रहूंगा तराजू, या पुलसरात पे रहूंगा, या फिर मैं हौज़े कौसर पे रहूंगा। 3 जगह में से मुझे कहीं भी तलाश करना। हौज़े कौसर पे क्या कर रहे होंगे? आप प्यासों को कौसर पिला रहा होगा, क्या मजा आएगा उस दिन। पीने वाले गुलाम होंगे, पिलाने वाले आका होंगे।
अपने गोरे गोरे नर्म नर्म खूबसूरत हाथों से हुजूर पिलाएंगे और पीते जाएंगे। और फिर हौज़े कौसर पे सिर्फ हुजूर नहीं होंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने होंगे। एक पर अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। और फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन होगा अली उसको नहीं पिलाएंगे, और जो अली का दुश्मन होगा अबू बकर उसको नहीं पिलाएंगे। यानी कि ना इधर वालों की उधर जमनी है, ना इधर वालों की जमनी है। हमारा ही बेड़ा पार है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, अल्लाह अकबर। बल्कि हम तो ये कहते हैं हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। इसलिए सहाबा को ही मानो, अहले बैत को ही मानो। अपने दिमाग न चलाओ, अपना दिमाग न चलाओ, हम दोनों को मानते हैं क्योंकि ये भी हुजूर वाले हैं, ये भी हुजूर वाले हैं। और हमें क्या हक है फर्क करने का? हमारा तो अकीदा ये है हुजूर की गली में अगर कुत्ता भी बैठे तो हमारा मसलक ये कहता है उससे भी प्यार किया जाए। हुजूर के यारों की बात तो बहुत बड़ी है, हुजूर के प्यारों की बात तो बहुत बड़ी है। हमें तो दर्श दिया जाता है रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। इसलिए बहुत ख्याल रखिए तुम। और फिर मीजान पे क्या करेंगे? अगर उम्मत की नेकी कम पड़ेगी तो हुजूर अपनी तरफ से नेकी बढ़ाकर अपनी नेकी हमारी नेकी में मिलाकर पलड़ा भारी कराएं। अब हुजूर की नेकी जब अपनी नेकी में मिलेगी तो सोचिए पलड़ा कितना भारी होगा। सुभान अल्लाह, कैसा करम होगा। और जब पुलसरात होगी तो लोग पुलसरात से गुजरेंगे तो हुजूर हाथों को पकड़कर गुलामों को पुलसरात से गुजारे। तो उस वक्त तो गुलाम तमन्ना करेगा फासला और लंबा हो जाए। क्यों? क्योंकि फासला जितना लंबा होगा उतनी देर तक के यार के हाथ में हमारा हाथ होगा। फिर वो भी मजे की, महशर में भी महशर है कि किस कदर हुजूर के गुलामों की उस दिन शान होगी। तो बहरहाल गरीब नवाज फरमाते हैं कि पहाड़ों जैसी नेकी और मीजान भर गया। बस अब जिसका मीजान भरा वो दिल में सोचता होगा अभी जन्नत में जाने का हुक्म होगा और अभी जन्नत में जाने का हुक्म होगा। ऐसे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा और उसकी नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। सारी नेकी उसकी हवा में उड़ जाएगी, जाय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसका गुनाह का पल्ला भारी होगा। और हुक्म होगा कि इस जालिम को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगा मौला तेरा हुक्म है तो मैं जहन्नम में जाता हूं, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि इस छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी जाय कर दी। तो अल्लाह के रसूल फरमाते उससे कहा जाएगा तूने सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा चिल्ला कर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी, उसी चिल्लाने की वजह से एक बार बाप के सामने चिल्लाकर गुफ्तगू करके उन्हें दहशत में मुब्तला किया, उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, या मां को चिल्ला करके डराया, दहशत में मुब्तला किया। एक बार मां या बाप के सामने चिल्लाने से अल्लाह ने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। और जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, सिर्फ आप बताएं जिनके सामने चिल्लाने का ये हाल है, उनको धक्के देना, उनको तकलीफ देना, उनको अजियत पहुंचा, कितनी तकलीफ की बात है। अपने घरों में बिल्लियां और कुत्ते पाल रहे हो और अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हो, यही तुम्हारा रहम दिली है। कुत्तों को बिस्तर में लेके सोते हो, बिल्लियों को बिस्तर में लेके सोते हो और माँ बाप की खटिया बाहर लगा करके रखी। गौर तो कीजिए मुसलमानों, हम दीन से कितने दूर हो।